Assalamu alaikum, grade 7th. How are you all? I hope that you all are saying that yes, teacher, we are fine. And I also hope that you all are safe. Okay, grade 7, today we'll be starting your new unit, that is unit number 10. And this is your English lesson, sorry. So this is your English lesson, and today in English we'll be starting that unit number 10. And in unit number 10 we will be dealing with the page number 53, and the topic is the wooden horse of Troy, right? So open your English books at page number 53, unit number 10, the wooden horse of Troy. Before starting the story, I am going to give you a background. This is the story of the city of Troy. Okay, now Troy was a city which now do not exist. It exists but it is somehow ruined. ठीक है, ये सिटी जो है ये पुराने ज़माने में एग्जिस्ट करती थी और ये टर्की के हदूद में आती है। एंड बहुत ही पुरानी सिटी है ये, और इसके चारों तरफ दीवारें थी। पुराने ज़माने में सिटीज़ के इर्द गिर्द दीवारें हुआ करती थी ताकि बाहर के लोग अंदर ना आ सकें। We had such walls or such gates of the cities in Peshawar and in Lahore. लाहौर और पेशावर में भी इनके गेट्स और सिटीज़ हुआ करते थे। इन इवन सवात का भी एक एंट्रेंस पॉइंट हुआ करता था मलाकंड में, जहाँ पे आपने वो एक मकबरा सा बना हुआ है मलाकंड, जब आप क्रॉस करते हैं तो वो जो था वो सवात का एंट्रिंग पॉइंट था। तो अगर पश्तून जो थे वो जब किसी को नहीं आने देते थे सवात, तो वहीं पे उनको रोक दिया जाता था। सो दैट इज़ द एशियंट रिचुअल के सिटीज़ के अपने दरवाजे हुआ करते थे, अपने दीवारें हुआ करती थी। ट्रॉय जो था, तो ट्रॉय की जो सिटी थी वहाँ पे भी दे हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड दे वर हैविंग गेट्स सो दैट नोबडी कैन एंटर दैट सिटी। और बहुत ही खासी पीसफुल सिटी थी, आज़ाद फ्रीडम था वहाँ पे। तो ट्रॉय के साइड पे एक दूसरा यू कैन से देयर वाज अनदर एरिया, समंदर पार। ट्रॉय फिर समंदर और फिर उस पार देयर वाज ग्रीस, जिसको आज हम ग्रीस के नाम से ही जानते हैं। सो ग्रीस था वहाँ पे, और ग्रीक लोग जो थे, ग्रीस के लोग जो थे, वो चाहते थे कि वो ट्रॉय पर हमला करें। एंड ट्रॉय एंड ग्रीस वर हैविंग कॉन्स्टेंटली वॉर, जिसको द वॉर ऑफ ट्रोजन वॉर भी जिसको कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस वाला ट्रोजन नहीं, ट्रोजन वॉर जिसको कहते हैं। तो ग्रीस और जो ट्रॉय थे दे वर फाइटिंग ऑल द टाइम, और उसको वॉर ऑफ ट्रोजन कहा जाता है। और ग्रीस के लोग चाहते थे कि वो समहाउ ट्रॉय में अंदर चले जाए। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट ऑल दैट थिंग। बट रिमेंबर, ट्रॉय की सिटी जो है वो रियल है, एग्जिस्ट करती थी, आज भी उसके रिमेन्स हैं, पानी के अंदर है, कुछ पानी के बाहर है। बट ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उनका आप कह दें कि ये उनका क्लासिकल टेल है, उनका ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है उनकी। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी कुछ स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है कि ऐसी स्टोरी रियल में हुई थी। लेकिन इट्स जस्ट अ स्टोरी। एंड ग्रीस, टर्की, यूरोप, वहाँ पे ये जो ट्रोजन वॉर, ट्रॉय, ग्रीस, इटली और ये सारी जगहों को ना बहुत सारा हिस्टोरिकली बहुत फेमस है ये जगह, तो वहाँ के हिसाब से स्टोरीज़ भी हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट स्टोरीज़। फर्स्ट आई विल रीड दिस होल page for you, page number 53, and you must be placing your fingers on the text, and you will be reading with me. So let's get started with the reading. The Wooden Horse of Troy. Troy was an ancient city located across the sea from the Greek city of Sparta. At that time, people built walls around their cities to protect them. Some walls were only 1 meter high, and others were more than 6 meters. During times of war, gates in the walls could be closed and locked to stop intruders getting inside. From the top of the walls and through holes in the walls, soldiers could shoot arrows down at their enemy.
The walls around the city of Troy were particularly strong. According to the legend, the Greeks spent about 10 years trying to break into the city. Year after year they fought, and year after year neither side won. One Greek general, Odysseus, had an idea. Let's pretend to sail away. We will leave a gift for Troy to announce the end of the war. A wooden horse with 30 men hidden inside. At night, these men can slip out and open the gates of Troy. The Greeks built a magnificent wooden horse and left it as close to Troy's city gates as possible. They then pretended to sail away, thinking the Greeks had given up. The Trojans dragged the horse inside the city and closed the gates. The Trojans spent the evening celebrating and went to sleep exhausted. The night, the 30 Greek men hidden inside the wooden horse climbed out. They opened the gates of Troy and let the Greek army inside. Troy was destroyed. Beware of Greeks bearing gifts is an old saying that comes from this story. It means you should be wary of anybody who is not your friend and then appears to be very generous. Okay students, of course ये बहुत लेंथी रीडिंग थी but it's okay. I know that you are used to it now. Explanation की तरफ आते हैं. Troy was an ancient city. Troy जो था ये बहुत ही एक पुराना शहर है. Ancient means तारीखी, historical या बहुत ही पुराना कह लो. तो ये जो था ये बहुत ही पुराना शहर था. Located across the sea from the Greek city of Sparta. अभी ये जो आप देख रहे हो ये ट्रॉय है, राइट. ये ट्रॉय की सिटी का एक नक्शा है जो कि बनाया गया है. अब ये कहाँ पे था? ये था जो ग्रीस है, ग्रीस में एक जगह है स्पार्टा. यहाँ कहीं पे जो सी साइड है यहीं पे है ग्रीस के अंदर स्पार्टा. बहुत ही मशहूर सिटी है स्पार्टा. हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो स्पार्टा जो है, स्पार्टा से जब आप समंदर पार कर लें तो समंदर के पार है ट्रॉय. अक्रॉस द सी समंदर को समंदर के उस पार, ठीक है. फ्रॉम द ग्रीक सिटी ऑफ स्पार्टा. ग्रीक मीन्स ग्रीस की सिटी स्पार्टा, ठीक है. एट दैट टाइम पीपल बिल्ट वॉल्स. उस वक्त लोग जो थे वो क्या करते थे? वो बनाते थे दीवारें. पीपल बिल्ट वॉल्स, लोग दीवारें बनाते थे. अराउंड देयर सिटीज़, अपने शहरों के आसपास. टू प्रोटेक्ट देम, ताकि वो महफूज रहें, उनकी सिटीज़ जो है वो महफूज रहे. मुझे इस तरह मेरे जहन में आता है लाहौर जो है, लाहौर और पेशावर, इनकी भी दरवाज़े और दीवारें हुआ करती थी. दीवारें खासी छोटी थी लेकिन दरवाज़े बहुत बड़े और बहुत ग्रैंडियर दीवारें होती थी. पेशावर और लाहौर की मे बी अगर आप कहीं विज़िट करें तो आप देख भी सको. तो लाहौर की जो दरवाज़े हैं, आई थिंक लाहौर के 12 दरवाज़े हैं, ग्रैंड डोर्स ऑफ लाहौर. और एक जो दरवाज़ा है वो आपको किला बलायसार किला बलायसार नहीं, लाहौर का जो फोर्ट है रेड फोर्ट, और अलामा इकबाल का जहाँ पे मकबरा है, और जहाँ पे लाल मस्जिद नहीं, नॉट लाल मस्जिद, जो लाहौर की मस्जिद है, ये तीनों एक ही जगह पे हैं, मीनार पाकिस्तान के पास. एंड देयर यू कैन फाइंड अ गेट. वहाँ पे भी एक बड़ा सा गेट है जो कि लाहौर की एंट्रेंस का गेट हुआ करता था किसी ज़माने में. और पेशावर में भी बहुत सारे गेट्स हैं. पेशावर के पता नहीं कितने हैं, लाहौर के 12 हैं तकरीबन, आई गेस. तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लोग जो थे वो दीवारें बनाते थे सिटीज़ के आसपास, दरवाजे लगाते थे उसमें बड़े बड़े, ताकि सिटीज़ में कोई अंदर ना आए. ओके. सम वॉल्स वर ओनली 1 मीटर हाई. कुछ दीवारें जो होती थी देयर हाइट वॉज ओनली 1 मीटर एंड अदर्स वर मोर देन 6 मीटर्स. और कुछ दीवारें जो होती थी वो 6 मीटर से भी ऊपर होती थी, राइट. 6 मीटर्स इज़ अ वेरी गुड हाइट, ठीक है. सो सम वॉल्स कुड बी वेरी हाइटेड
6 मीटर की दीवारें. सम वॉल्स कुड बी शॉर्ट लाइक 1 मीटर. ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, जंग के दिनों में, ट्रोजन वॉर का मैंने आपको जिक्र किया, तो उस जंग के ज़माने में, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, टाइम्स ऑफ वॉर जंग के दौरान, गेट्स इन द वॉल्स कुड बी क्लोज्ड, दीवारों में जो दरवाजे लगे होते थे बड़े बड़े, उनको बंद किया जाता था. एंड लॉक्ड, और उनको ताला लगाया जाता था या उनको लॉक किया जाता था. टू स्टॉप इंट्रूडर्स गेटिंग इनसाइड, ताकि वो रोक सके. टू स्टॉप इंट्रूडर्स मीन जो हदूद क्रॉस करते हैं या जो गलत काम करने के लिए किसी जगह में घुसते हैं, जैसे चोर होते हैं, अटैकर्स होते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनको अंदर आने से रोकने के लिए दरवाज़ों को बंद किया जाता था. राइट. गेटिंग इनसाइड, अंदर आने से. फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल्स, दीवारों के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से जो होते थे, ठीक है, एंड थ्रू द होल्स इन द वॉल्स, और उन्हीं दीवारों के ऊपरी हिस्से में बड़े बड़े सुराख होते थे, होल्स होते थे, तो उनके ज़रिए, थ्रू उनके ज़रिए, सोल्जर्स कुड शूट, जो सोल्जर्स होते थे, जो फौज होती थी, वो शूट करते थे, वो मारते थे. एरोज डाउन एट देयर एनिमी, तीर मारते थे अपने दुश्मन की तरफ. राइट. I hope there you can see this ये जो आपको ये पिलर सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, एंड it is having some holes, एंड दीवारों का ऊपरी हिस्सा आप देखें तो यहाँ पे भी सेक्शंस बने हुए हैं. एक सेक्शन ज़रा सा ऊंचा है, फिर नीचे उसमें जगह दी गई है. एंड अगर आप पेशावर फोर्ट देखें, पेशावर फोर्ट नहीं, आप दुनिया का कोई भी फोर्ट देख लें, हर एक फोर्ट में दीवारों के ऊपर सुराख होते हैं, जगह होती है उसमें फ़ौजी खड़े होते थे तैनात. और जब भी कोई बाहर से कोई मुश्किल पेश आती या कोई उनको लगता था हमला हो रहा है, तो वो उसी दीवारों के उन सुराखों में बैठ के अंदर से तीर मारते थे, गोले मारते थे. एंड दैट यूज्ड टू किल पीपल. ओह गॉड, दैट वाज सच अ बैड टाइम. शूट एरोज, एरोज बेसिकली तीर को कहते हैं, तीर और कमान जो होता है. राइट. डाउन एट मतलब वो नीचे की तरफ, देयर एनिमी, अपने दुश्मन को मारते थे. सोल्जर्स, फौजी. द वॉल्स अराउंड द सिटी ऑफ ट्रॉय वर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग. द वॉल्स अराउंड, जो दीवारें आस पास थी, अराउंड आसपास, द सिटी ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के शहर के आसपास जो दीवारें भी थी, वर पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, वर स्पेशली स्ट्रॉन्ग, ये ख़ास तौर पर, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग थी, मज़बूत थी. उस ज़माने के हिसाब से वो दीवारें जो थी वो काफ़ी मज़बूत थी. अकॉर्डिंग टू लेजेंड, लेजेंड अब क्या होता है, लेजेंड होती है एक स्टोरी, ठीक है, जो कि हम पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं. तो एक पुरानी स्टोरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग हिसाब से, तो एक पुरानी स्टोरी के हिसाब से द ग्रीक्स जो ग्रीस के लोग थे, ठीक है, तो जो ग्रीक्स के लोग थे, द ग्रीक के लोगों को ग्रीक कहा जाता है, ठीक है, ग्रीस के लोगों को ग्रीक कहा जाता है. स्पेंट अबाउट 10 ईयर्स, उन्होंने गुजार दिए 10 साल. स्पेंट यानी गुजारना, 10 ईयर्स 10 साल, उन्होंने 10 साल किस चीज़ में गुजार दिए. ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द सिटी, ट्राइंग मीन्स वो कोशिश कर रहे थे, टू ब्रेक इनटू द सिटी यानी शहर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे वो 10 साल से. ओह, ग्रीक्स वर सो डेस्परेट, नो, वो कितना अंदर जाना चाहते थे. ओके, 10 साल से वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रॉय की सिटी में अंदर जाने की, क्योंकि उनकी दीवारें लगी हुई थी, दरवाजे लगे हुए थे, एंड दे वर स्ट्रॉन्ग एज वेल, तो दे वर ट्राइंग टू go inside, break into the city. Year after year they fought. हर साल के बाद एक दूसरा साल वो फाइटिंग करते थे. they fought, they used to, जंगें होती थी हर साल, बहुत सारे सालों तक ये चलती रही. and year after year neither side won. और साल ब साल, year after year means साल ब साल, neither of them, neither side won, कोई भी साइड नहीं जीत पाई, ठीक है. तो जंगें होती रहीं, लेकिन
कोई जीत नहीं पाया। ठीक है। वन ग्रीक जनरल, ग्रीक जनरल मीन्स ग्रीस का एक ऑफिसर, एक ग्रीस के ऑफिसर ने, जिसका नाम क्या था, ओडिसियस, ओडिसियस उनका नाम था, उस ग्रीक ऑफिसर का नाम था, हैड एन आइडिया, उसने एक आइडिया दिया। जनरल बेसिकली फौज का जो सरबराह होता है, सरदार होता है। ठीक है। तो ग्रीक का एक फौज का सरबराह था, उसका नाम ओडिसियस था, और ओडिसियस ने एक आइडिया पेश किया, उन्होंने एक थॉट प्रेजेंट किया ट्रॉय में अंदर जाने के लिए या उसको तबाह करने के लिए। लेट्स प्रिटेंड, चलो एक्टिंग करते हैं, टू सेल अवे, कि हम वापस जा रहे हैं। सेल अवे, टू गो अवे, लेकिन सेल अवे इस्तेमाल होता है जब आप समंदर में कहीं पे जा रहे हो, समंदर में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो वर्ड सेल। ठीक है। जब आप जहाज़ों के ज़रिए समंदर में इधर उधर जा रहे होते हैं तो उसको सेल कहते हैं। सेल अवे मीन्स जाना। तो चलो एक्टिंग करते हैं, ओडिसियस ने कहा कि चलो एक्टिंग करते हैं, लेट्स प्रिटेंड टू सेल अवे, कि हम जा रहे हैं। वी विल लीव अ गिफ्ट फॉर ट्रॉय, और हम जाते हुए वी विल लीव, हम छोड़ देंगे, अ गिफ्ट, एक तोहफा, फॉर ट्रॉय, ट्रॉय के शहर के लिए, टू अनाउंस द एंड ऑफ वॉर। क्यों तोहफा छोड़ेंगे? तोहफा इसीलिए छोड़ेंगे ताकि वो अनाउंसमेंट कर सके, ताकि वो ऐलान कर सके कि आज के बाद हम जंग नहीं करेंगे, ये तोहफा लो एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। ओके। अ वुडन हॉर्स विथ 30 men, अब तोहफे में क्या देंगे? तोहफे में हम देंगे एक लकड़ी का घोड़ा, विद 30 men, जिसके अंदर 30 आदमी छुपे होंगे, हिडन इनसाइड, अंदर छुपे होंगे। एट नाइट, रात के वक्त, दीज मैन कैन स्लिप आउट, ये जो 30 लोग अंदर छुपे हुए हैं घोड़े के, ये स्लिप आउट कर जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, एंड ओपन द गेट्स, और ये हमारे लिए दरवाजे खोल देंगे, ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय शहर के दरवाजे। ठीक है। तो यहाँ पे ओडिसियस ने बहुत ही अच्छा एक आइडिया दिया कि ऐसे करते हैं कि हम एक्टिंग करते हैं कि बस हमारी साइड से वॉर ख़त्म है और हम जा रहे हैं और आज के बाद हम जंग नहीं लड़ेंगे, और इस सिलसिले में वो उनको एक तोहफ़ा दे देते हैं, और तोहफे में क्या देते हैं? एक बड़ा सा घोड़ा लकड़ी का बना हुआ, और छुपके से उसके अंदर 30 आदमी जो हैं उनको छुपा देंगे, और जब वो रात को सो जाएंगे तो बस ये हमारे आदमी निकल के हमारे लिए गेट खोल देंगे और हम ट्रॉय के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। ये ओडिसियस का आइडिया था। फिर क्या होता है, आगे आते हैं। द ग्रीक्स बिल्ट अ मैग्निफिसेंट वुडन हॉर्स, जो ग्रीस के लोग थे, ग्रीक्स थे, उन्होंने बनाया, बिल्ट, अब मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही शानदार, वुडन हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा, एंड लेफ्ट इट, और उसे छोड़ दिया, उस लकड़ी के घोड़े को छोड़ दिया, एज क्लोज टू ट्रॉय सिटी गेट्स एज पॉसिबल, एज क्लोज टू ट्रॉय सिटी गेट्स, यानी उसको छोड़ दिया जितना मुमकिन था, एज पॉसिबल, जितना मुमकिन था कि ट्रॉय के गेट्स के करीब वो छोड़ सकें। ठीक है। ट्रॉय के जो दरवाजे थे, सिटी ऑफ ट्रॉय के जो दरवाजे थे, उसके करीब जितना उन्होंने मुमकिन हुआ उतना उन्होंने गेट्स के करीब उस घोड़े को छोड़ दिया। इट वॉज अ वुडन हॉर्स यू कैन से, एंड इट वॉज काइंड ऑफ टॉय। ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा था ये। They then pretended to sail away, फिर ग्रीक्स जो थे, ये दे उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, दे देन, उन्होंने फिर प्रिटेंडेड, एक्टिंग की, टू सेल अवे, कि हम वापस जा रहे हैं। ठीक है। थिंकिंग द ग्रीक्स हैड गिवन अप, अब जो ट्रोजन्स थे, ट्रोजन्स कौन होते हैं? ट्रोजन्स होते हैं जो सिटी ऑफ ट्रॉय थी ना, वहाँ के इनहेबिटेंट्स को, वहाँ के लोगों को ट्रोजन कहा जाता है। तो सिटी ऑफ ट्रॉय के जो लोग थे, जो ट्रोजन्स थे, उन्होंने सोचा, थिंकिंग, उन्होंने सोचा, द ग्रीक्स हैड गिवन अप, कि जो ग्रीक्स हैं उन्होंने हार मान ली, हैड गिवन अप, हार मान ली। द ट्रोजन्स ड्रैग्ड द हॉर्स इनसाइड, तो ट्रोजन्स ने ये सोचते हुए क्या किया, उनको लगा कि वो वापस चले गए, तो ये सोचते उन्होंने घोड़े को अंदर घसीटा, शहर के अंदर। ठीक है। देयर सिटी,
सिटी के अंदर, इनसाइड देयर सिटी, अपने शहर के अंदर, ड्रैग्ड द हॉर्स, घोड़े को घसीटा, एंड क्लोज्ड द गेट्स, और उन्होंने फिर गेट्स बंद कर दिए। द ट्रोजन्स स्पेंट द इवनिंग सेलिब्रेटिंग, और फिर ट्रोजन्स बहुत खुश थे कि चलो लड़ाई ख़त्म हो गई। एक्चुअली दे वर गुड पीपल, दे डिडंट वांट टू फाइट एंड दे वर हैप्पी टू रिसीव द पीस एंड दे वर हैप्पी टू रिसीव द गिफ्ट एज वेल। सो आई थिंक दे वर गुड। सो उसी दिन द ट्रोजन्स, ट्रॉय के जो लोग थे, स्पेंट द इवनिंग, उन्होंने शाम गुजार दी। स्पेंट गुजारना, इवनिंग शाम, सेलिब्रेटिंग मनाने में, ठीक है, खुशियाँ मनाने में, एंड वेंट टू स्लीप एग्जॉस्टेड, और फिर वो चले गए सोने। वेंट टू स्लीप, चले गए सोने के लिए, एग्जॉस्टेड, थके हारे हुए। सेलिब्रेशन आप कर लो तो उसके बाद डेफिनेटली हर कोई थक जाता है। दैट नाइट, उसी रात, द 30 ग्रीक मैन हिडन इनसाइड द वुडन हॉर्स, वो जो 30 ग्रीक के जो आदमी थे, जो कि लकड़ी के घोड़े के अंदर छुपे हुए थे, हिडन इनसाइड, अंदर छुपा होना, क्लाइम्ड आउट, वो वहाँ से निकल कर आ गए। ओके, क्लाइम्ड आउट, बाहर आना। दे ओपन्ड द गेट्स ऑफ ट्रॉय, फिर उन्होंने क्या किया कि ट्रॉय के जो गेट्स थे उनको खोल दिया। एंड लेट द ग्रीक आर्मी इनसाइड, और फिर उन्होंने गेट्स खोल के ग्रीक आर्मी को इशारा किया कि अब अंदर आ जाए, हमने दरवाजे खोल दिए हैं। और ग्रीस की जो आर्मी थी वो अंदर ट्रॉय सिटी के अंदर चली गई। द ट्रॉय वॉज डिस्ट्रॉयड, उसके बाद ट्रॉय की जो सिटी थी वो बर्बाद हो गई। ओके, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद होना। फिर यहाँ पे वी हैव गॉट अ मोरल, ये जो नीचे रेड सा बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिवेयर ऑफ ग्रीक्स बियरिंग गिफ्ट्स, बिवेयर ऑफ ग्रीक्स बियरिंग गिफ्ट्स, खबरदार ग्रीक्स जो हैं, ग्रीस के लोग जो हैं, उनके तोहफ़ों से ख़बरदार रहो। ये एक पुरानी कहावत है, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट कम्स फ्रॉम दिस स्टोरी, जो कि लोग इसी स्टोरी से अखज़ करते हैं। It means you should be wary of anybody who is not your friend and then appears to be very generous. और इस कहावत का मतलब ये है कि उस शख्स से ख़बरदार रहो जो कि तुम्हारा दोस्त ना हो और वो अचानक से तुम्हें कोई तोहफ़ा दे दे, तो ख़बरदार रहो। ओके, सो दैट्स इट, ग्रेड 7. We have done the wooden horse of Troy in this video, and I hope you enjoyed because it was kind of good story you can say, or it is a kind of good unit because historically भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, and we got to know that how cities used to fight, how people used to do strategies to make fall each other, and what was happening in the past, how people used to control their boundaries or their areas. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक दो जो है फन फैक्ट्स दे रही हूँ। जो ट्रॉय का जो किंग था, ठीक है, सिटी ऑफ ट्रॉय का जो किंग था उसका नाम था किंग प्राइम। इट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड जो वुडन जो हॉर्स था, ठीक है, इट वाज बिल्ट बाय EPS, EPEIUS, ठीक है, ये एक कारपेंटर था, लकड़ी का काम करता था, एंड उन्होंने ये हॉर्स डिज़ाइन करके बना दिया था। राइट, दैट्स इट, ग्रेड 7। वर्ड्स मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। एंशियंट, ओल्ड, पुराना। लोकेटेड, प्लेस्ड, यानी ये किस जगह पर है। इंट्रूडर्स, अटैकर्स, थीफ। इंट्रूडर्स जो हैं, जो आपकी बिला इजाज़त जो है हदूद क्रॉस कर ले किसी जगह के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के अंदर कोई घुसपैठिया जिसको कहते हैं। अटैकर्स जो होते हैं, जो कि अटैक करते हैं, या जो चोर वगैरह होते हैं, इनको इंट्रूडर्स कहा जाता है। यानी जो कि लिमिट्स जो हैं, जो हदबंदियाँ जो हैं, उनका ख़याल ना रखे और वो कहीं पे भी चला जाए, उनको इंट्रूडर्स कहा जाता है। एनिमी, ओपोनेंट, दुश्मन। पार्टिकुलरली, स्पेशली, ख़ास तौर पर। अकॉर्डिंग टू,
कन्फर्म्ड बाय। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू कायद-ए-आज़म, तो हम कहते हैं कि कायद-ए-आज़म ने ये चीज़ कही थी, ठीक है, तो उस चीज़ को कायद-ए-आज़म कन्फर्म करते हैं, ठीक है। लेजेंड, स्टोरी कमिंग फ्रॉम पास्ट, लेजेंड कहते हैं उस कहानी को जो कि हमें पुराने ज़माने से सुनने को मिलती है। स्पेंट, यूज्ड, गुजारना या इस्तेमाल करना। ब्रेक इनटू, गो इनसाइड, अंदर जाना, ज़बरदस्ती अंदर जाना। फॉट, फाइट का थर्ड फॉर्म है ये, लड़ना। नीदर, नो वन, कोई भी नहीं। जनरल, ऑफिसर जो होता है, सरबराह। प्रिटेंड, एक्ट यानी झूठ मूठ से ऐसे बिहेव करना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। सेल अवे, गो अवे, यूज्ड फॉर वाटर ट्रैवलिंग, जब भी आप वाटर पर ट्रैवल करते हो जहाज़ों के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए, वहाँ पे फिर आप आने जाने के लिए सेल अवे यूज़ करोगे या सेलिंग यूज़ करोगे, गो अवे या कम और ये चीज़ें नहीं यूज़ करते फिर। अनाउंस, रिपोर्ट और शो। अनाउंस मीन्स किसी चीज़ का ऐलान करना, रिपोर्ट देना या दिखाना, ऐलान करना बेसिकली। स्लिप आउट, कम आउट, बाहर आना। मैग्निफिसेंट, ऑसम, लग्जूरियस, बहुत ही शानदार। ट्रोजन्स, पीपल ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के जो रहने वाले लोग थे उनको ट्रोजन्स कहा जाता है। ड्रैग्ड, पुल्ड ऑन ग्राउंड, ज़मीन पर किसी चीज़ को घसीटना। सेलिब्रेटिंग, गैदरिंग फॉर एन्जॉइंग, सेलिब्रेटिंग होता है, गैदरिंग फॉर एन्जॉयमेंट आता है ये, जब आप इकट्ठे होकर किसी चीज़ की खुशियाँ मनाते हैं उसको सेलिब्रेशन कहा जाता है। एग्जॉस्टेड, टायर्ड, थका होना। क्लाइम्ड आउट, जंप आउट, कूद कर बाहर आना। डिस्ट्रॉयड, स्मैश, डैमेज, तबाह बर्बाद करना। दैट्स इट ग्रेड 7। ओ माई गॉड, दिस वर्ड वाज सच एन हार्ड थिंग, इतना नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया। चलें ग्रेड 7, दैट्स इट। बहुत मज़ा आया, आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया, आई होप आपने लर्निंग भी की एंड आई होप यू आर एक्साइटेड टू डू मोर वर्क लाइक this. And till the next while lesson, take care of yourself, take care of your family. Please don't go out, wash your hands properly and stay safe. Allah Hafiz.